राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक संशोधित नीति को मंजूरी दी है जो रूस के न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत देती है। यह नीति ऐसे समय पर आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने 1000वें दिन पर पहुंच चुका है। इसे समझना न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी बेहद जरूरी है। रूस की नई न्यूक्लियर पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी गैर न्यूक्लियर देश द्वारा पारंपरिक हथियारों से रूस पर हमला होता है और उस हमले को किसी न्यूक्लियर ताकत का समर्थन प्राप्त है तो रूस इसे साझा हमला मानेगा। इसका मतलब यह है कि अब रूस ऐसे हमले का जवाब न्यूक्लियर हथियारों से दे सकता है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दी हैं जिनका इस्तेमाल रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया। इसके अलावा नाटो ने अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर रूस की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों के नाटो में शामिल होने से रूस की सीमाओं पर दबाव बढ़ गया है। नाटो द्वारा रूस की सीमा के पास लगातार सैन्य अभ्यास और आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा कर दिया है। रूस को यह भी लगता है कि पश्चिमी देश मनोवैज्ञानिक युद्ध और सूचना युद्ध के जरिए उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए रूस ने एक कदम उठाया है और इसीलिए यह नई पॉलिसी रूस के लिए एक रक्षात्मक कदम है ताकि वह अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सके। यहाँ जरा हम यह समझ लें कि रूस की नई नीति में आखिर बदला क्या है। सबसे पहले आई है एक नई परिभाषा। पहले रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल केवल तब कर सकता था जब उस पर सीधा न्यूक्लियर हमला होता। अब अगर पारंपरिक हथियारों से हमला भी न्यूक्लियर ताकत के समर्थन से होता है तो रूस उसे न्यूक्लियर प्रतिक्रिया के योग्य मान सकता है। दूसरी है इसमें अस्पष्टता। इस नीति में यह साफ नहीं किया गया है कि रूस कब, कहां और कैसे प्रतिक्रिया देगा। यह अनिश्चितता जानबूझकर बनाई गई है ताकि विरोधी देश सतर्क रहे। तीसरा है आक्रामक रुख। यह नीति रूस की न्यूक्लियर रणनीति को और आक्रामक बनाती है। इससे दुनिया भर में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। रूस के इस फैसले के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय जाहिर करने में लगे हुए हैं और वे इस फैसले के कई प्रभावों की ओर इशारा कर रहे हैं और इसमें पहला है न्यूक्लियर खतरे में वृद्धि। रूस की यह नीति न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को बढ़ाती है और इससे छोटी घटनाएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। दूसरा है हथियारों की होड़। अमेरिका और नाटो देश अपने हथियारों को और एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे देश भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहेंगे जिससे NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे समझौतों पर असर पड़ेगा। तीसरा है वैश्विक अस्थिरता। इस नई नीति से न्यू स्टार्ट जैसे समझौते कमजोर हो सकते हैं। इससे दुनिया और अनिश्चित बन जाएगी। चौथा है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। न्यूक्लियर हथियारों की होड़ के कारण संसाधन उन समस्याओं से हट जाएंगे जो वास्तव में मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसे मुद्दे। और एक्सपर्ट्स इसका भी सलूशन सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहला है डिप्लोमेटिक बातचीत। बड़े देशों को फिर से रणनीतिक बातचीत शुरू करनी चाहिए। भरोसे और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन को मजबूत करना। NPT और CTBT जैसे समझौतों को सख्ती से लागू किया जाए। तीसरा है नो फर्स्ट यूज की नीति। सभी न्यूक्लियर ताकतें ऐसी नीति अपनाएं जिससे पहला हमला करने की जो संभावना है वो कम हो जाए। इसी कड़ी में अगला है न्यूक्लियर हथियारों की कटौती। बड़े देश अपने न्यूक्लियर हथियारों के स्टॉक को कम करें और गलती से हमले की संभावना को हटाने के लिए इन्हें डी अलर्ट करें। आपसी भरोसा बढ़ाने के उपाय, देशों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और न्यूक्लियर हथियार और उनकी नीतियों की जानकारी साझा की जाए। और अब बात करते हैं भारत की। रूस की नई न्यूक्लियर नीति दक्षिण एशिया समेत पूरे एशिया पर प्रभाव डाल सकती है और इस नीति के कारण दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। भारत को इस खतरे से सावधान रहना होगा। वैसे तो भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है और हमेशा शांति का समर्थक रहा है, लेकिन बदलते हालात में भारत को भी अपनी सुरक्षा नीति को और मजबूत करना होगा। इसके अलावा भारत को रूस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि इस स्थिति को संतुलित किया जा सके। भारत को वैश्विक मंचों पर शांति और न्यूक्लियर हथियारों के खतरे को कम करने की वकालत करनी चाहिए। दोस्तों, रूस की यह नीति न केवल रूस यूक्रेन युद्ध का हिस्सा है बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे समय में हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।